हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर के निकट है। आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसलिए ये हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। जो नया दिन परमेश्वर ने दिखाया है, सांसें दी, नई जिंदगी दी, उस भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन मिलकर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति। जितने लोग आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता जो तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना में, जितने लोग हाथ उठा के तेरी महिमा कर रहे प्रभु, आज उनको ऊपर अनुग्रह देना, ब्लेस करना परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक दिन के लिए हमें अनुग्रह की ज़रूरत है। आमीन। हर एक दिन के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह की ज़रूरत है। उसके अनुग्रह और उसी की दया के द्वारा हम सभी बचाए जाते हैं। आमीन। तो आज का जो वचन है, आज आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच में परमेश्वर की दया हमारे लिए कितनी कीमती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कितना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अद्भुत है। उसके अनुग्रह के द्वारा हम क्या किए गए हैं? बचाए गए हैं। अनुग्रह का क्या मतलब होता है? कृपा होती है, दया होती है। हालेलुया। वो अनुग्रह हम पर करता है। जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ तो हम बचाए गए। आमीन। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का यह क्या है? दान है, गिफ्ट है, जो अनुग्रह आज आप पर हुआ है। अब हम अनुग्रह के बारे में समझने के लिए हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह किस पर था? नूह पर। क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को माना। अलग अलग तरीके के अनुग्रह को हम देखते हैं। ये वाला जो अनुग्रह की मैंने जो बात की है, जब हम मसीह में जानते नहीं थे, यीशु को जानते नहीं थे, तो देखो प्रभु ने कैसे दया दिखाई, कैसे हम पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके हमें बचा लिया। छुटकारे का अनुग्रह, चंगाई का अनुग्रह। हालेलुया। तो बचाए जाने का अनुग्रह। तो परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर था? नूह के ऊपर था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी मर्जी को करते, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर टपकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छा जाता है, और वही अनुग्रह हमें बचा लेता है जब कोई मुश्किलें आती है या जब हम कोई मुश्किलों का सामना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए रोज हमें प्रार्थना करना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रह सकें। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए क्या कहता है पौलुस? हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या दिखाता है? वो दया को दिखाता है। इसलिए हम क्या प्रार्थना करते? वो अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करने में और अति करुणा में परमेश्वर है। अनुग्रह क्या करती है? हमें क्षमा करती है, हमें पापों से क्षमा देती है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ का मतलब हमें पापों से परमेश्वर ने बचा लिया है। हमारे पापों को क्या कर दिया है? पीठ के पीछे फेंक दिया, और उसे यीशु मसीह याद नहीं करता, लेकिन फिर से रिपीट करते हैं और उसे हम याद करवाते हैं। यीशु मसीह को हम यीशु के लहू को रौंद देते हैं। अनुग्रह का मतलब होता है दया, छुटकारा। अनुग्रह का मतलब होता है वो परमेश्वर हमें दंड से बचा रहा है, हमें दंड से बचाना चाहता है। यह अनुग्रह का मतलब है। अनुग्रह का मतलब क्या है? दया का मतलब क्या है? कि परमेश्वर उस पाप की वजह से जो दंड आने वाला है, उस दंड को हमारे ऊपर जो आने वाला है उसको रोक देता है, उसका अनुग्रह। इसलिए उसका अनुग्रह। इसलिए जब हम कुछ ऐसी मुश्किलें में पड़ते तो हम हमारे मुंह से क्या निकल? प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु एक बार दया तो कर दे। हाँ मैं पापी, हाँ मैंने गलत तो किया, लेकिन फिर भी मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। देखो, अनुग्रह एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह सदा रहता है। सचमुच में वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है। इसलिए दाऊद को सीक्रेट पता था
कि परमेश्वर का अनुग्रह को लेना कितना ज़्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं मैं भोर को उठूंगा परमेश्वर पिता, सुबह उठकर तेरी महिमा करूंगा, अपने अनुग्रह से मुझे भर दे, तृप्त कर दे परमेश्वर। उसे सीक्रेट पता था, सक्सेसफुल होने का सीक्रेट पता था कि अरे अनुग्रह के बिना तो मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, अनुग्रह के बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या प्रार्थना करता है दाऊद, वो अनुग्रह दे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर। और क्या वर्ड कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर करुणा कर। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यदि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में यदि आपसे कोई गलती हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया और आप चाहते हो कि दंड ना मिले, आप चाहते हो हालांकि आप बचाए जाए, सुरक्षित कि उसमें आ जाए, परमेश्वर के हाथों में आ जाए और दंड ना मिले, तो परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, माफी मांगे, हालेलुया, और परमेश्वर के निकट आए, एक्शन में आए। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ जीना है, थ्योरी से बात नहीं बनेगी। सुधार करे अपने लाइफ में और अनुग्रह को मांगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए अनुग्रह जो है ये खजाना के रूप में है। अनुग्रह का मतलब खजाना, आमीन। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात के लिए, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम यहाँ तक आए हैं। जो सांसें हैं बोलो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो मैं जी रहा हूँ बोलो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि आपके पास कोई संपत्ति भी, धन दौलत भी है, तो ये भी बोलो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। यदि आप आगे बढ़ गए अपने लाइफ में, सुपर ब्लेस्ड हो गए हैं, तो भी बोले अरे ये तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। यदि उसका अनुग्रह नहीं होता तो मैं आज कहाँ होता, कहाँ होती मैं। इसे पहला कुरिन्ती 15 अध्याय में 10 वचन में क्या पढ़ते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी अब मेरी ओर से नहीं हुआ। देखो पौलुस क्या कह रहा है, तो भी परिश्रम में मेरा कुछ नहीं, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आज हम परिश्रम भी करते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, ये सब कुछ जो हम करते हैं ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होगा, जब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होगी, तो सचमुच में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए हम सभी को रोज परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। ये भूल जाओ, कई लोग सोचते हैं अरे हमें अनुग्रह मिल गया हम बचाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें रोज अनुग्रह मांगना है, हमें रोज अनुग्रह में बढ़ना है। हालेलुया। इसका मतलब होता है परमेश्वर से गिफ्ट, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो बंधन टूट जाते हैं। जैसे कि अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी थी और अनुग्रह की दृष्टि मूसा के ऊपर भी थी, तभी तो वो बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का काम कर सका। हालेलुया, आमीन। ऐसे क्या कहता है, यहोवा ने मूसा से क्या कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तू नहीं की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। वो आमीन, हालेलुया। किसके किस पर अनुग्रह थी, हम दाऊद के ऊपर तो आप जान चुके कि दाऊद अनुग्रह मांगता था। उसको पता था कि उसके अनुग्रह के बिना मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं लड़ाई को नहीं जीत सकता। रोज अनुग्रह को मांगता था प्रार्थना में, इसलिए सांझ को, भोर को, दोपहर को वह प्रार्थना करने से नहीं चुकता था, नहीं रुकता था। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए क्या कहता है, हे परमेश्वर तू तो अति दयालु है। आमीन। आज बोले परमेश्वर अब तो दयालु है, करुणा निधान है, मेरा परमेश्वर है, अद्भुत है परमेश्वर पिता। हम बोलो तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे उठाकर खड़ा कर दीजिए, मैं तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर पिता, मैं तेरे कामों को करूंगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं कभी फिर से परमेश्वर पिता उन कामों को नहीं करूंगा परमेश्वर पिता, जिस सब दुखित होते हैं। हालेलुया। जब आप मांगेंगे अनुग्रह तो सचमुच में परमेश्वर को बचाएगा, उठाकर खड़ा करेगा। आज वो नशा नहीं छोड़ पा रहे, आज बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ इस गंदगी से, कीचड़ से, दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा कि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब अनुग्रह होता है तो हम दंड से बच जाते हैं। हालेलुया। इसे क्या लिखा है कि अनुग्रह रूपी धन को तू तुच्छ मत जानना, ये एक धन के समान है, ये खजाना के समान है, ये जो अनुग्रह है। हालेलुया। जब लोग अनुग्रह का तिरस्कार करते हैं तो उनको पता नहीं वो खजाने को तिरस्कार कर रहे हैं, वो धन का तिरस्कार कर रहे हैं, आत्मिक धन जो अनुग्रह का धन है। जब परमेश्वर का हाथ आप में से उठ जाएगा, मतलब अनुग्रह उठ जाएगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हालेलुया, कहीं के भी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए अनुग्रह क्या करता, हमारी सहायता करता। अनुग्रह क्या करता, हमें बचाता है। अनुग्रह क्या करता है, हमें संभालता है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए यह हर एक जन परमेश्वर के निकट आए। इस सिस्टर का नाम वनीता है
और जो इनके पास खड़ी इनकी बेटी उसका नाम चाहत है, और ये 6 मंथ से यानी कि 6 महीने से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है लगातार। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी जो बेटी चाहत है उसको इन्फेक्शन हो गया था लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, जिसकी वजह से उसके जो फेफड़े थे उनमें ज़्यादा पस भर गया था, और पस भरने के कारण एक ड्रेन जो कंटिन्यू लगा रहता था इस बेटी को। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये पहली बार 25 जुलाई को चर्च की 2nd एनिवर्सरी पर आए थे, तो इन्होंने पास्टर जी के से मिल करके प्रार्थना भी करवाई थी, ले हैंड भी करवाया। और ये बताते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो इनको उसका जो ड्रेन था वो एक दिन में 2 बार चेंज करना पड़ता था उसको। और जब ये चर्च में आए थे इन्होंने कवर करके रखा हुआ था, तो मतलब कि दूसरों से भी बचा करके कि कोई क्या सोचेगा, ये इस तरह से यहाँ पर भी रह रहे थे और वैसे भी ऐसे ही इनका जीवन था। और ये बताते हैं कि जब ये 25 जुलाई के मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपने घर वापस गए, तो प्रभु ने ऐसा फजल किया, ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर ने इनकी बेटी को तभी छू लिया था जब इन्होंने ले हैंड पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी। पर 1 महीने के बाद इस बेटी को पूर्ण रीति से परमेश्वर ने वो जो ड्रेन था, जो डॉक्टर ने बोला था कि इसको जब तक इन्फेक्शन नहीं खत्म होगा, लाइफ के कभी भी समय में जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, वो ड्रेन इसको लाइफ टाइम भी लगा रहेगा। पर परमेश्वर के फजल के द्वारा वो ड्रेन 1 महीने में परमेश्वर ने उस ड्रेन से आज़ादी दिया। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और बोले, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे संभाल ले परमेश्वर पिता, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, मैंने तेरे अनुग्रह को तुच्छ जाना है। अनुग्रह एक्सीडेंट से बचाता है, अनुग्रह आपको धोखे, यदि कोई आपके साथ धोखा करे उससे बचाता है, अनुग्रह आपको दंड से बचाता है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब दया होता है, गिफ्ट ऑफ फेवर है परमेश्वर का आपके ऊपर। अनुग्रह, जैसे कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह के समय में जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह को मांगते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आने जाने मार्ग में स्वर्गदूत के बारे में रखना, ऐसा अनुग्रह कर, मेरे जॉब ऑफिस से मेरे साथ रहना अनुग्रह कर, मेरे काम में परमेश्वर में साथ रहना अनुग्रह कर, आज मैं से एक खास काम के लिए जा रहा, परमेश्वर मुझ पर दया करना, अनुग्रह करना। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं तो वो अनुग्रह पर बना रहेगा और आपको खतरों मुसीबतों से परमेश्वर बचाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर की दया को मांगना, अपनी तारीफ नहीं करनी है कि मैं नहीं करना कि मैं किया तो ऐसा हो गया वो किया। आज इतने सारे विश्वासी बहुत लोगों जब बात करते हैं तो वो अपनी ही तारीफ करते हैं, मैं ऐसे किया तो वैसा हो गया, मैं ऐसा बोला तो वो बच गया, मैं ऐसा। यहाँ पर क्या कह रहा है वो पौलुस, परिश्रम तो किया लेकिन फिर भी ये परिश्रम मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर तेरा अनुग्रह के द्वारा तो परिश्रम किया है मैंने। लेकिन आज क्रेडिट अपने आप को देते हैं, इंसान अपने आप को देते हैं, एक विश्वासी अपने आप को क्रेडिट देता है, ना कि परमेश्वर को। हर एक क्रेडिट हमें परमेश्वर को देना है, धन्यवाद यीशु को देना है, अपने आप को जीरो बना देना है कि आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस, आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं, आपका अनुग्रह है तो मैं आज हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रही हूँ, और आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हूँ। कई लोग आज ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो खुद क्रेडिट लेते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करती हूँ। हाँ आप अच्छा करते हैं, लेकिन बोलो ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। हाँ का बिजनेस अच्छा चल रहा, बोले ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। सब कुछ सही मिल रहा है, बोले तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, वही मुझे बुद्धि देता है, वही मुझे समझ देता है, वही मुझे ज्ञान देता है, तभी तो मैं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, परमेश्वर कभी पीछे ना हटे। परमेश्वर पिता प्रार्थना करने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है, आप जानते हैं हमें प्रार्थना करने के लिए भी अनुग्रह की जरूरत है, हमें वचन पढ़ने के लिए भी अनुग्रह की जरूरत है। जब अनुग्रह मांगेंगे तो आपका मन करेगा प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का आपका मन करेगा जब अनुग्रह को मांगेंगे। आप बोलो परमेश्वर अपना अनुग्रह दे कि मैं टाइम में चर्च जा सकूं, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। मैं हर एक कामों में परमेश्वर वफादार हो चुका, ऐसा अनुग्रह दे, हर एक चीज़ों में अनुग्रह को डालें और बोले परमेश्वर अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। पवित्रता, मैं खुद से पवित्र नहीं बन सकता, परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी सेवा करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए, तेरे काम करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए, परिवार को संभालने के लिए बोलो परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहिए, परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए बोलो परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहिए। बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। बोलो हर एक दिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर पिता
मैंने कितनी बार अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ जाना है, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है कि मैं आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपके अनुग्रह के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। एक हम गीत गाएंगे। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। थाम कर अब तक चलाया यीशु ही में, प्यारे यीशु ही में, उसकी भरपूरी में चलते रहे। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। हालेलुया। सचमुच में उसका अनुग्रह है, इसलिए उसकी भरपूरी में हमें रहना और चलना है। दया करो परमेश्वर, मदद करे जितने लोग परमेश्वर तेरे उपस्थिति में है। परमेश्वर पिता, जो आज अनुग्रह मांग रहे, जितने लोग आज वचन व प्रार्थना को सुना है, क्या आज आपको वचन समझ में आया, हाँ या ना? मुझे कमेंट करके बताएं। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? कितने लोग आज से अनुग्रह को मांगेंगे, सुबह प्रार्थना करेंगे? जो भी सुबह की प्रार्थना होती है उसे रोज सुनना है, रिसीव करना है और अनुग्रह को मांगना है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हालेलुया, परमेश्वर के वफादार लोगों, परमेश्वर के निकट आ जाइए। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने मैं को निकालें और बोलो परमेश्वर के तेरा अनुग्रह जो मैं यहाँ तक आया हूँ। परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए जो यहाँ, जो परमेश्वर पिता जो आज प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। आज जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, अनुग्रह देना। परमेश्वर बचा लेना हर खतरों और हानि मुसीबत से। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे के संभाल ले। परमेश्वर बचा ले, हर एक खतरों नुकसान से बचाना ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करना ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर अपना अनुग्रह दे, परमेश्वर पिता दया कर, परमेश्वर पिता मदद कर, परमेश्वर सहायता कर। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते अपना अनुग्रह दे। अच्छे परमेश्वर पिता आज की मीटिंग में परमेश्वर जितने लोग आते हैं अनुग्रह दे। हालेलुया। संडे मीटिंग के लिए अनुग्रह दे। परमेश्वर जितने लोग आज घर में परमेश्वर पिता जो मीटिंग में नहीं आ पा रहे, परमेश्वर पिता उनके पर भी अनुग्रह दे कि तेरे भवन में आ सके, मीटिंग में आ सके और मीटिंग को सुबह से लेके परमेश्वर पिता अटेंड कर सके। परमेश्वर से मांगो अनुग्रह, कि मैं मीटिंग में नहीं बैठ पाता। कई लोग बोलते मुझे बोर लगता है। अरे प्रभु के प्रेजेंस को बोर कहते हैं तो फिर स्वर्ग में आप बैठ नहीं सकते। ये जब चर्च में नहीं बैठ सकते, वर्शिप नहीं कर सकते, प्रभु के सम्मुख नहीं आ सकते, तो सोचो आप वहां जिंदगी भर अनंत जीवन आप कैसे बिताओगे? आप कैसे परमेश्वर के सम्मुख में बैठे रहोगे? आपको तो बोर लगता है, आप तो थक जाते हो, आप तो बोलते बहुत टाइम लगता है, तो फिर वहां कैसे बैठोगे आप? वहाँ तो वही लोग रहेंगे सामने में जिसको परमेश्वर से प्यार है। जो चर्च में नहीं बैठ सकते, जो उठकर भाग जाते हैं या आधी मीटिंग में आते हैं, उनका क्या होगा? सोचो। परमेश्वर वॉच कर रहा है आपको। परमेश्वर देख रहा है कि कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करता है, किसको मेरी हजूरी पसंद है, कौन मेरे सम्मुख में बैठना पसंद करता है। परमेश्वर उन्हें देख रहा है। जो नहीं बैठ पाते और जो चाहते हैं कि मैं जाऊं, मैं जल्दी जाऊं, उनके मन में ऐसी लालसा, परमेश्वर की इच्छा है, तो मांगो परमेश्वर से अनुग्रह। बोलो परमेश्वर मुझे अपना अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जो लोग कहते हैं अरे मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, अरे मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, अरे मैं इतने घंटे नहीं बैठ सकता, तो सोचो फिर आप लायक नहीं प्रभु के सामने बैठने के लिए, खड़े होने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपने अपना समय पृथ्वी में रहते हुए आपने अपना समय यीशु मसीह को नहीं दिया है। क्योंकि आपने अपना समय यीशु मसीह को नहीं दिया है। तो फिर बताओ, जब आप चर्च में बैठ नहीं सकते, वर्शिप नहीं कर सकते, वहां तो सारे स्वर्गदूत वर्शिप कर रहे हैं, तो फिर एक विश्वासी वर्शिप के टाइम में नहीं पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? कि उसको परमेश्वर की उपस्थिति से कोई लगाव नहीं है, उसकी हजूरी से उसे कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बता रही हूँ। मैं परमेश्वर के निकट में आपको लेकर आना चाहती हूँ। आपका स्थान मैं चाहती हूँ कि आपको समझे कि परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। ऐसे लोग पवित्र पर्वत में कैसे निवास करेंगे जब पृथ्वी में रहते और वफादार नहीं निकले? तो फिर वहां की तो बात ही छोड़ दो फिर आप। हालेलुया। जब पृथ्वी में रहते वफादार नहीं, तो फिर वहां की तो बात ही छोड़ दो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यदि नहीं कर पाते तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। ये मत बोलो कि मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं। अनुग्रह मांगो। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता, बोलो मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा परमेश्वर, कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में नहीं आ सका, परमेश्वर मैं टाइम में नहीं पहुंच सका।
मैं प्रार्थना में नहीं कर सका, आज मैं परमेश्वर पारिवारिक प्रार्थना में नहीं कर सका, परमेश्वर मैं तेरे पीछे नहीं चल सका, मैंने कितनी सारी गलती, कैसे आप मुंह दिखाओगे? इसलिए आपको हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। बोलो मेरे पिता मेरे खुदा परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। बोलो परमेश्वर जितने बच्चे हैं हर एक लोग कहे परमेश्वर मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु जी मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए अनुग्रह दीजिए। बोलो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। मुझे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। मुझे अपने पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। बोलो मुझ पर दया कीजिए। मुझे दया कीजिए मुझ प्रभु पर जी। अनुग्रह कीजिए। मुझे पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर जी। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं हूँ। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर आज पिता कई मेरे लोग पर आज कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। ओ हालेलुया, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। आपके सम्मुख में प्रार्थना में पर्सनल प्रेम में ज्यादा से ज्यादा मैं बैठ सकूं। बोलो अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह दीजिए। हालेलुया, जितने लोग आज परमेश्वर सम्मुख में आज जितने प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हर एक लोगों के जीवन में अनुग्रह दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे और चला परमेश्वर पिता तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी में चला। हम प्रार्थना करते हैं ओ दया कर 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 दया कर। हालेलुया रबा बाबा बाबा शंदिना नम गंदिना नम संतरा नम कंति के देवे के तेरा अनुग्रह दे अनुग्रह दे अनुग्रह दे अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करते हर एक दुष्ट हर एक शैतानी ताकत है जिनको प्रभु से दूर कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु अनुग्रह दे, परमेश्वर अनुग्रह दे, चला यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु, प्रभु शू हर एक मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता अनुग्रह दे हर एक लोगों के पढ़ाई में, हर एक बच्चों की स्टडी में, यूथ में। कई लोग नशा छोड़ने चाहते पर नहीं छोड़ पा रहे, अनुग्रह दे। और मैं प्रार्थना करती इसी वक्त नशा इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक विचार की आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदगी चीजें बाहर गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक झूठ की आत्मा, फरेब की आत्मा, धोखाधड़ी की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य। कई लोग चोरी बहुत ज्यादा करते, चोरी 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 बोलते, मैं चोरी से कई बार मन भी फिरा लिया, लेकिन फिर दोबारा चोरी में उनका मन रहता है। ये शैतानी का चोरी करने वाला सोचो कैसे परमेश्वर के राज्य में रहेगा? वो नरक में जाएगा, उसके हाथ काटे जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो चोरी करते हैं परमेश्वर आज के बाद कभी चोरी ना करने पाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, कई लोग परमेश्वर पिता लालच करते कभी लालच ना करने पाए। प्रभु अनुग्रह दीजिए, छुड़ा लीजिए। हालेलुया। जलन की आत्मा, कई लोग नहीं करना चाहते जलन, लेकिन जेलसी की आत्मा उनके अंदर आ गई है। मैं प्रार्थना करती होली को फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। प्रभु छूले और आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। कई लोग आज दर्दों में, बीमारी में, समस्या मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में ढांढती, यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। हर एक दर्द बीमारी छोड़ के जा, होली को ढांढती इसी वक्त। रखो अपने हाथों को जहां जहां प्रॉब्लम है। फ्री 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 बी फ्री। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक दर्द जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शरीर की हर एक प्रॉब्लम जाए। लाल बीमारी जो ट्रीटमेंट कराते थके चंगे को आजाद हो जाए। हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, जो ठंड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही बी फ्री। सांस में तकलीफ हो रही बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। थायराइड की प्रॉब्लम बाय होली गोस्ट फायर गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। धन्यवाद। रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती हार्ट को डिप्रेशन जाए, जिनके मोटे मोटे चश्मे लगी हुई है, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, हर बार आपका चश्मा बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। देखने लगे यीशु के सामर्थ्य, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो उठ खड़े नहीं हो पाते परमेश्वर, बैठ नहीं पाते परमेश्वर, इसी वक्त चंगा का छुटकारा दे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर। चलने लगे, बैठ उड़ने लगे, उठने लगे, बाजू जिनकी दर्द होती उठा नहीं पाते, हाथ को भी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कमर के दर्द जो इतने से दिन से या इतने सालों से हैं या फिर इतने महीनों से, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो काम नहीं कर पाते अब काम करने लगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर वीकनेस सिकनेस जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जो खाना खाते तो है लेकिन लगता नहीं शरीर में, आज से खाना आपके शरीर को टच करे, लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर दया कर दया कर दे। शैतान ए दुष्ट तेरा आखिरी दिन है। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। अनुग्रह दे दिया, धन्यवाद करते। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह दे, सबको प्रार्थना का आत्मा दे। परमेश्वर तेरे पीछे चलने के अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता अनुग्रह दे और संभाल ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी संभाल ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया कर दया कर।
हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, अपने महिमा से भरते परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा में चला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करना धन्यवाद करते हैं। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया का अनुग्रह दे, शांति दे। हालेलुया। निर्दोष बना, निष्कलंक बना परमेश्वर। आपका आगमन बहुत नहीं तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुने, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहें। तो आज की जो संडे होली कम्युनियन सर्विस है, किसी ने भी मिस नहीं करना, सभी ने पार्टेक करना, शामिल होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और आपके लिए बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। को मीटिंग को मिस ना करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना भूलें। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और परमेश्वर के पीछे चलते रहें। तो चर्च भवन की जमीन के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं, मिटाए तो ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों में आप सहभागिता रख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का फिर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।